बोला गया है और किन्हें बैक्टीरिया नहीं बोला गया है। ठीक है, तो अपन ने जनरल सेल पढ़ी थी, उस सेल में क्या था अभी तक, सेल मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस था, उसके अंदर क्रोमोसोम थे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, रफ स्मूथ, ये सारी चीजें थी। अब जिनके पास कोई भी ऑर्गेनेली है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, उनको अपन ने क्या कहा था, प्रोकैरियोट। वही प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या था, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन ओनली बी सीन विथ स्पेशल इक्विपमेंट। हम जिससे उन्हें देख सकते हैं, ऐसे जनरली तो आई हम सेल को भी नहीं देख सकते, तो उन्हें देखने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप से ही हम बैक्टीरिया देखेंगे। बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर इन एयर। कहाँ कहाँ बैक्टीरिया ज्यादा, हवा में भी है, वाटर में भी है, मिट्टी सॉइल में भी है, प्लांट में भी है और ह्यूमन बॉडीज में भी है। ठीक है, एंड एनिमल सम बैक्टीरिया को डिसीज। बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोट सेल उनके एग्जांपल बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया डिसीज कॉज नहीं करते। कुछ बैक्टीरिया की वजह से क्या होती है, बीमारियां होती हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ गुड है, कुछ बैड हैं। ये समझ में आ रहा। अब वाटर में भी है, एयर में भी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में भी है, प्लांट्स में भी बहुत जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए कभी कभी जब हम गंदा पानी या गंदे हाथ से कुछ भी खाना खाते तो प्रॉब्लम होती है, कहीं डायरिया, वॉमिटिंग या कहीं फीवर वगैरह, ये कॉज कौन करता है, बैक्टीरिया। तो ये क्या बताया जा रहा है कि सम बैक्टीरिया को डिसीज, कुछ बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, डिसीज को कॉज कर सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बैक्टीरिया। अब तो गुड भी है तो बैड भी, हमने बताया ना, कुछ अपनी बॉडी में पाया तो कुछ गुड है और कुछ बैड है। अब कौन गुड है कौन बैड है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया से बेनिफिट क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो मोस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आरंट हार्मफुल, सम आर द इवन गुड फॉर यू। कुछ तो अपने लिए हार्मफुल है और कुछ कैसे हैं, गुड है। जो गुड है वो क्या करते हैं, जो बैड है वो क्या करते हैं, गुड तो पहले डिसीज कॉज कर रहे हैं, सॉरी जो बैड है वो तो डिसीज कॉज कर ही रहे हैं। अब गुड क्या कर रहे हैं, सुन रहे हो तुम क्या कर रहे हैं गुड। अभी हम जब पूछेंगे, अभी इसी से तुम्हारा पूरा बैक्टीरिया, किसे तुम डिसीजन, कितनी सारी डिसीजन तुम्हें समझ में आ जाएंगी कि ऐसे कॉज हो रही है। और ये नहीं समझोगे तो ना बैक्टीरिया ना वायरस समझ में आएगा। अब जो वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जो कोविड हुआ था, जो कोरोना हुआ था, वो कैसा इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल के वायरल, वायरल इन्फेक्शन था। तो वो पता, वही पता चलेगा तुम्हें कैसे कॉज हो रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो बैक्टीरिया कुछ भी नहीं, बैक्टीरिया भी एक सेल ही है। ऐसे सेल जो प्रॉपर तरीका है, जिनके पास कोई ऑर्गेनिल नहीं है, जो प्रोकैरियोट क्लास में रखा है। प्रोकैरियोट कौन सी क्लास में आता है, प्रोटिस्टा में, मोना में, फंजाई में, एनिमिलियम किस में आता है। जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, उसको कौन से किंगडम में रखा गया है, कौन से किंगडम में रखा गया है प्रोकैरियोट को, मोना, प्रोटिस्टा। जब पढ़ ही नहीं रहे हो, एक बच्चा पढ़ के नहीं आते हो तो ये अब उसको देखने आगे पढ़ना, क्योंकि अगर एक चीज भी नहीं आती है समझ में, फिर देखो, इवन गुड फॉर यू, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया आर मेनली लोकेटेड इन योर स्किन। कहाँ है, स्किन में भी है, और योर गट, यानी कि गट यानी इंटेस्टाइन, कहाँ है, इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम। दे आर कॉल्ड रेजिडेंस फ्लोरा। योर माइक्रोब्स विच आर group of microbes live in the your body gut bacteria keep you healthy to absorption nutrition breaking down foods and prevent to growth of harmful bacteria। अब जो गुड बैक्टीरिया हैं वो क्या कर रहे हैं, किस चीज में हेल्प कर रहे हैं गुड बैक्टीरिया, हाँ ऑब्जर्वेशन में हेल्प करवा रहे हैं। जब अपन खाना खा रहे हैं उनको ऑब्जर्वेशन करवाना, मतलब ऑब्जर्व करवाने में, ऑब्जर्व अंदर ले जाने में हेल्प करवा रहे हैं, और कुछ जो है उनको ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट टू ग्रोथ हार्मफुल, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया, उनको ग्रोथ करने में भी रोक रहे हैं और कुछ फूडों को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। आया समझ में। जब गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाता है बॉडी में, कभी तुमने टैबलेट के पास लिखा लैक्टिक एसिड बेसिलस, लैक्टिक एसिड बेसिलस देखा हुआ लिखा। बेसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है और मेडिसिन में पाया जाता है। तो वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करने का भी काम करता है। आया समझ में, तो क्या आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। ये समझ में आया कि नहीं, किस चीज की बात कर रहे हैं, हाँ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया कैसे हैं, बहुत हर जगह, प्लांट में भी है, एनिमल में भी, सब जगह पाए जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया अपने लिए अच्छे हैं और कुछ खराब हैं। तो ये तो बेनिफिट, तुमने क्या क्या बेनिफिट किया अपन को, बॉडी में डाइजेशन के लिए, स्किन में भी है, और बहुत मतलब जितनी जगह भी पाए जा रहे हैं, ये हेल्प वाले बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हैं, इसलिए इसको इनको गुड बैक्टीरिया कहा गया। ठीक है, व्हाट आर द रिस्क
व्हाट आर द रिस्क ऑफ बैक्टीरिया, अब कौन से बैक्टीरिया हार्मफुल जिनसे हमें रिस्क होता है, उन बैक्टीरिया के बारे में वो क्या करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हार्मलेस बट सर्टेन टाइप ऑफ मेक यू सिक, देखो सिक, दीज बैक्टीरिया आर ए टाइप ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन cause disease, they can reproduce quickly in your body to give up the poisons toxin that can your cause infection harmful bacteria example including, ये सब बताएंगे, एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, बताते हैं क्या कह रहा है। ये बताया जा रहा है कि कुछ बैड बैक्टीरिया हैं जो अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी डिवीजन करते हैं, 1 से 2 जल्दी होते हैं, 4-5 होते हैं, और ये कुछ टॉक्सिन रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ पॉइजन डालते हैं अपनी बॉडी में, जिनसे क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है। आगे समझ में क्या है, पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीज, क्या करते हैं, ये डिसीज कॉज करते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस क्विकली इन योर बॉडी एंड गिव ऑफ पॉइजन टॉक्सिन दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। जो खराब बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। आ रहा है समझ में क्या कर रहा है। जो गुड बैक्टीरिया थे वो तो हमारे लिए हेल्प कर रहे थे, जो खराब बैक्टीरिया हैं, जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जैसे एंट्री करते हैं, सेल से बाइंड होके अपना डीएनए मटेरियल सेल के अंदर डाल देते हैं, तो अपनी सेल क्या करती है, उसके डीएनए की कॉपी बनाना शुरू कर देती है, जिससे उनका रेप्लिकेशन ज्यादा हो जाता है। और ये जब ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ये एक ऐसे पॉइजन रिलीज करते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिसीज कॉज होती है, बहुत सारी साइन सिम्टम आ रहे जो डिसीज कॉज करती है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। अपन बात करते हैं टाइप, ठीक है, और सॉरी इसके शेप पे अपन को स्टडी करना है। बहुत सारे बैक्टीरिया सुना होंगे, तो बैक्टीरिया के शेप पे स्टडी करने हैं, कितने शेप के होते, कितने टाइप के होते, कौन का भी, ग्राम पॉजिटिव भी सुना होगा, सुना है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो उसके बारे में बताएंगे। पर इनकी शेप जब एक ही दिख रहा है, ऐसे अगर एक सर्कल में ऐसे दिखता है ये, तो उसको बोलते हैं कोकस। जब 2 हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ देख लो, जब पूरा ग्रुप हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, सॉरी ये छोड़ो, ये बोलो पहले, जब 2 दिख रहे हैं तो 4 दिख रहे हैं तो टेट्रा, ठीक है। जब 4 से बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, हाँ। और ये फिर इसको जो लंबी लंबी लाइन बना के दिख रहे हैं तो उसको क्या बोले, लंबी लंबी लाइन दिख रहे हैं, हाँ। और जो एक है ऐसे शेप में है बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया है ना बिल्कुल, इसको बेसिलर बोलते हैं, 2 है डिप्लो बेसिलर, बाइबिल। ये आगे समझ, तो कुछ नहीं, ये शेप के आधार पर स्टडी की गई है, शेप के, किसके, किसी इसका लॉर्ड शेप है, किसका ये है सर्कल शेप है, सबके अलग अलग शेप है। तो ये तो अपन ने शेप की बात कर ली कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है, ठीक है, राउंड शेप है, कैसे हैं, कौन कौन है। अब ये बेसिलस है, तो बेसिलस क्या करता है, दही में एक बैक्टीरिया रहता है, तुमने पढ़ा हो, ये डबल यहाँ पे देख लो, वही लिखा है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, कुछ को कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं उनको क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। तो साइंटिफिक ऑल्सो क्लासिफाई बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर नीड फॉर ऑक्सीजन टू लिव एंड ग्रो। कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको अपन ने क्या बोला है, एरोबिक। क्या बोला है, एरोबिक। एरोबिक ही जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ऑक्सीजन लेते हैं उनको बोलते हैं एरोबिक। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। देखो कुछ बैक्टीरिया हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम कर लेंगे, जैसे अपन ने पढ़ा था उस टाइम पे नाइट्रोफेन बैक्टीरिया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वहां पे जो बिना उसके केमिकल से एनर्जी बना रहा था। कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। फॉर ऑक्सीजन बैक्टीरिया दैट कैन नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक। जो अपनी ऑक्सीजन की जरूरत है उनको अपन क्या कहते हैं, एरोबिक। बैक्टीरिया दैट कैन लिव और ग्रो व्हेन ऑक्सीजन इज अराउंड आर कॉल्ड एनारोबिक। सर्टेन बैक्टीरिया कैन लिव एंड ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, दीज आर कॉल्ड फैसिलेटिव। फैसिलेटिव मतलब क्या है, फैसिलेटिव मतलब कुछ बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन में भी ग्रो करेंगे, बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो करेंगे, उनको ये फैसिलेटिव कहा गया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में भी ग्रो करेंगे, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में नहीं ग्रो करेंगे, उनको क्या कहा है, एनारोब्स। एरोबिक किसे कहा गया है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, ऑक्सीजन जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जो काम करेगा उसको क्या बोल देंगे, एरोबिक, और जिनकी ऑक्सीजन में नहीं उसको एनारोबिक। आया समझ में, ये क्या किस चीज की बात कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी। अब अपन को कैसे जानना है कि भाई कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। बैक्टीरिया किने कहा है, कैसे बैक्टीरिया होते हैं। अब स्टैनिंग करते हैं, अब बैक्टीरिया को ये जानते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो साइंटिस्ट क्लासिफाई बैक्टीरिया बाय ए कलर दे आर टर्न आफ्टर दे अप्लाई स्पेशल केमिकल स्टेन।
जो केमिकल उनके अप्लाई करके जो हमने जाना है उसको अपन ने क्या कहा गया है, स्टेनिंग। स्टेनिंग करना यानी कि केमिकल डाल के पता लगाना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेनिंग ऑफ देम। वन कॉमन स्टेनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्राम स्टेनिंग। क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग। जो प्रोसेस करते हैं उसका नाम क्या है, पूरा ग्राम स्टेनिंग। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जब हम ये करेंगे तो समय क्या स्टेनिंग से क्या पता चलता है, हमें क्या पता चलता है स्टेनिंग से कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं हम। तो आप व्हाट आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उनको ये तो बताया है, लिखा, इसको अपन करके देंगे कैसे पता चलता है, क्या ये करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट क्लासिफाई बैक्टीरिया एज द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन विच कलर दे टर्न टू अंडर द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन की जब अपन ग्राम स्टेनिंग करेंगे अपन, तो उसके अंदर जो कलर मिलेगा अपन को देखने के लिए बैक्टीरिया, जो भी कलर आएगा उससे अपन पता लगाएंगे कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव। आ रहा समझ में। तो दे स्टेनिंग डिफरेंटली बिकॉज देयर सेल ऑल आर डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हम जो करते हैं ये हम सेल बोल, सभी हम तुम्हें डायग्राम बना के पूरा बताएंगे। अभी इसको थ्योरी को थोड़ा सुन लो पहले, या तो पहले इसको सुना के फिर दोबारा बताए, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसकी सेल बॉल से ही पता चलेगा हमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। आ रहा है समझ में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लुक ब्लू पर्पल अंडर। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा पर्पल, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग से। एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ये सब अभी बता चुके, स्ट्रेप्टोकोकस स्टाइलोकोकस ये सब वही बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सब ग्राम पॉजिटिव के अंदर आते हैं। आ रहा है समझ में, आ रहा है।